निर्वृत्ति परक मार्ग है साधुओं का, प्रवृत्ति परक मार्ग गृहस्थों का। हर वक्त प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन उस प्रवृत्ति में भी वो प्रवृत्ति जिससे पाप का बंध कम होता हो और पुण्य की मात्रा बहुतायत में बंधती हो, ऐसी प्रवृत्ति का कौशल सीखने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बचपन में ही गुरुओं के सानिध्य में छोड़ देना पड़ता है। 8 दिन की छुट्टी लगी, माता पिता ने बच्चों का बैग पैक किया और बोला बेटा जाओ विनम्र सागर महाराज जी के पास। क्यों? 8 दिन वहीं रहना, छुट्टी है ना, वहीं रहना, वहीं पे भोजनशाला है, वहीं पे खाना पीना, अच्छे से रहना, 8 दिन बाद यहीं चले आना। हमने तो सुना था तुम हमको मनाली लेके जाओगी। बेटा मनाली लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पंचम काल में जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को जब भी छुट्टी मिले तो वो या तो विनम्र सागर जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो वीर सागर जी महाराज के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो आगम सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो सौम्य सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, उसका मन पड़े तो विशाल सागर जी या संभव सागर जी महाराज जी के पास भेज दे, जहाँ पर निरोग सागर जी, निष्पक्ष सागर जी, अपने इतने नीरज सागर जी महाराज जैसे सुंदरतम और पवित्रतम साधु हैं जो धर्म की देशना दे करके बच्चों को अंडर कंट्रोल में रहने की कला आज भी सिखा रहे हैं। आप उनके उद्बोधन सुनिए, चाहे आप निरोग सागर जी का सुनिए, चाहे आप निष्पक्ष सागर जी का सुनिए, चाहे आप नीरज सागर जी का, संभव सागर जी का सुनिए, ये साधु समाज में ऐसे जानदार पौधे के रूप में खड़े हुए हैं कि किसी भी कोई भी कीड़ा लगा तुम्हारे घर का बच्चा है, उस कीड़े लगे हुए फल या पेड़ को उनके बगल में जाकर के बांध मत दो, वे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे का मन का, शरीर का, तन का, धन का, सबका कीड़ा निकाल के बाहर करके तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा कौशल है और इस कौशल को करने के लिए गुरुदेव ने उनको परमिट अलाउ किया है, कहा है कि तुम्हें संसार में, समाज में, बीच में जाकर के ये करना है। जब भी आपके बच्चे को छुट्टी मिले, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, बच्चा लगे कि 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हो गया है, आप बिल्कुल विकल्प मत करिए। चातुर्मास में तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं रहती हैं, आप निसंकोच अपने बच्चे को वहां से टिकट पैक करिए, बेटा जाओ। कहाँ जाएं? महाराज जी लोगों के पास जाओ, वहीं पर जाकर के तुम्हारा पल्लवन और पोषण हो सकता है। बेटियां हैं तो बेटा जाओ, आरिकाएं हैं बहुत सारी। अब तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि गांव गांव में छोटी छोटी नहरें भेज दी हैं, कहीं 3 आरिका है, कहीं 4 आरिका है, कहीं 2 आरिका है, कहीं पावनमती जी का ऐसा पवित्रतम सहयोग मिले, कहीं पर दृढ़मती जी का सहयोग मिले, कहीं गुरुमती जी का मिले, कहीं कितनी अच्छी और पवित्रतम पूर्णमती माता जी का सहयोग मिले। इन आरिकाओं के बीच में अपनी बेटियों को भेज दो। जब लगे कि बेटी उच्छृंखल हो रही है, भागने लगी है, हवा में उड़ने लगी है, परी हूं मैं, पापा की परी ठेके पे खड़ी, जब ऐसा होने लगे, जब लगने लगे कि बच्ची के बैग्स में कुछ गलत गलत चीज़ें मिलने लगी हैं, कुछ गलत काम करने लगी हैं, एंड्रॉयड में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, तो परी ठेके में खड़ी हो, इससे अच्छा, ज़्यादा अच्छी ये बात है कि परी ठेके में खड़ी, इससे अच्छा पूर्णमती के पैर में पड़ी। अगर परी, आपके घर की परी पूर्णमती जी के पैर में पड़ी तो फिर वो आपकी सही में बनेगी परी। उसको परी बनाइए, उसको ठेके में खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक दुनिया का ऐसे अद्भुत मौके हैं, जब भी किसी गांव में, नगर में शीतकालीन प्रवास हो, ग्रीष्मकालीन प्रवास हो, तो पूर्णतः उपयोग की धारा ऐसी हो, कैसी हो कि बेटा तुम गुरुओं के पास जाओ। हम खुद घर में थे और कोई गांव में कोई महाराज आ जाए तो पिताजी ये 2 ही काम बोलते थे, या तो घर में जाकर के पढ़ो और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जाकर के महाराज जी की वज्रवृत्ति करो, तीसरा कोई काम नहीं करना है। जब तक साधु नगर में है आप पढ़िए और नहीं तो महाराज जी के पास जाइए, क्योंकि दोनों जगह बच्चे को शिक्षा मिलेगी। या तो वो किताब से सीखेगा या फिर पढ़ते हुए सीधे संतों को देख करके वहां कुछ सीखेगा, लेकिन घर के अंदर बैठ करके क्या करेगा? एंड्रॉयड चला रहा है बच्चा बेचारा, क्या कैंडी क्रश गेम है, कोई मारियो, कॉन्ट्रा और जो दुनिया भर के हैं वो खेलने में लगा है। बच्चे को पीछे से पिता को एक पैर का धक्का मारना चाहिए, चल निकल यहाँ से बाहर, कहाँ जाना है? ये 5000 पकड़, कहाँ? महाराज जी के पास। कहाँ पे? कौन से महाराज पसंद है? तुम्हारी जो इच्छा हो। किसी भी शानदार जानदार साधु के पास जा करके अपनी दीपावली की, अपनी धनतेरस की, अपने न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने की कोशिश करिए। और जितने भी बड़े महोत्सव और कार्यक्रम है बंधुओं, पूरी जैन समाज को सीख लेना चाहिए कि ना हम दीपावली, ना होली, ना न्यू ईयर कहीं भी मनाएंगे, बीच में गुरु को रख के मनाएंगे। हम जन्मदिन मनाए तो गुरु के पास,
हम न्यू ईयर मनाए तो गुरु के पास, हम अपनी दीपावली भी मनाए तो गुरु के पास। क्यों? क्योंकि घर के अंदर मैं मिट्टी का दिया तो जला सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में ज्ञान का दिया तो मेरा गुरु ही जलाएगा ना। तब गुरु ही जब ज्ञान का दिया जलाने के लिए खड़ा हुआ है तो दीपावली गुरु के पास हो। मंदिर में पूजा लेट हो जाए, लेकिन दिल में जलने वाले दिए के लिए एक गुरु का, जीवंत गुरु का इस सृष्टि पर बहुत जरूरत है। और इस पंचम काल में अभी तो बहुत जरूरत है बंधुओं। आचार्य श्री जी की तो ऐसी महान अनुकंपा है कि उनने अपने पूरे समूह शरण को तोड़ करके पूरी दुनिया को समृद्ध करने के लिए गांव गांव, गली गली चतुर्मास करने के लिए साधुओं को भेजा है, साध्वी भगवंतों को भेजा है। बस अपने को, अपने बच्चों को वहां से, घर से बाहर निकालने की जरूरत है। कितना सुंदरतम माहौल बन जाएगा जब अहिंसा परमो धर्म जो हम जुबान से कहते हैं, हम जब जीवन से कहना और जीना सीख जाएंगे।